तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं, खासकर जो है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में कि भैया आखिरकार वर्तमान समय का क्या कुछ आंकड़ा निकल कर आ रहा है टोटल आवेदन इत्यादि को लेकर। आवेदन के साथ साथ आप रैंक कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल, जो कि आपके तमाम तरह के डाउट्स हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके प्रत्येक वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियोस आपके बीच में जा रहे हैं आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। आपको पता है पर डे रात्रि 8 बजे के आसपास में या उससे पहले भी भैया 7 से 8 बजे के बीच हम आपके लाइव रहते हैं चैनल पर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप उस लाइव सेशन में जुड़कर भी अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर देखिए, कहा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 आवेदन की जो फाइनली डेट थी वो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है ना। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक उस पर तुरंत जो है यहाँ कॉर्नर पर लिख कर आ रहा चेक एक्टिविटीज क्लोज, ठीक है। यानी आपकी प्रक्रिया अब फाइनली समाप्त हो चुकी है। अब जब से आपकी जो प्रक्रिया है, जो आवेदन की डेट है मेरे दोस्त वो समाप्त हुई है, आपके एक ही मैसेज आ रहे हैं भैया अब कितने आवेदन हो गए हैं, ठीक है। आवेदन के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2023 के आंकड़े की डिमांड हमसे कर रहे हैं कि भैया आखिरकार जो है ये 2023 का जो पूरा आंकड़ा है, ठीक है, 2023 में एडमिशन कैसे चला था हम बात करेंगे मेरिट से लेकर एडमिशन तक, ठीक है। अब इस चीज को पूछने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि 2023 में अगर जो मेरिट गई रही होगी, ठीक है, 2023 में जो भी मेरिट आपकी गई रही होगी भाई उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी मेरिट जाने की आपकी संभावनाएं हैं। तो इसी चीज के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं कि 2023 का आंकड़ा एक बार हमको बता दीजिए, फिर हम 2024 के बारे में आपको हालांकि इस वीडियो में बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। यहां मैंने लिख भी रखा है कि आपकी बार मेरिट कितनी रहेगी आपकी, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है आपका रैंक कार्ड कब आएगा, रैंक कार्ड के बारे में हमसे आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम आपको बताएंगे, जो कि इसको हम पहले भी आपके बेस में बता चुके हैं कि आपका रैंक कार्ड कब आएगा, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स बने रहते हैं, इसलिए मैंने इसको भी थंबनेल में ले ही लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, ठीक है। आप पूछना चाह रहे हैं कि कितने चरण में, जैसे हमेशा 3 चरण 4 चरण में काउंसलिंग होती हुई आई है, अधिकतम ये जो है लगभग 3 चरणों में ही होती है, लेकिन इसके पहले जो आपको नोटिफिकेशन आया था उसमें 2 ही चरण की बात कही गई थी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि क्या उसमें तो 2 चरण की बात कही गई थी, क्या इसमें भी 2 ही चरण होगा, क्योंकि आवेदन पर डिपेंड करता है ना। अब देखिएगा एक सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हम बिना काउंसलिंग के एडमिशन, आपके बीच में तमाम लोग आए हुए हैं जो आपको लगातार बता रहे हैं भैया चलिए हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, बिना काउंसलिंग के हम आपका कर लेंगे। क्या सच्चाई है, क्या वाकई में बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो सकता है? आप ये पूछ रहे हैं कि जो काउंसलिंग फीस 5,000 रुपए, 5,000 रुपए काउंसलिंग शुल्क है, ठीक है, 5,000 रुपए अलॉटमेंट शुल्क है। आप सोच रहे हैं कि चलिए अगर हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो ये 5,000 रुपए हमको नहीं देना होगा। सच्चाई क्या है? वाकई में सारी चीजें आपके बीच में लोग कितना सही बता रहे हैं, कितना गलत बता रहे हैं, चैनल पर मैं आपको हर चीज बताता हूं। पर डे मेरे पास इतने फोन आ जाते हैं, ठीक है, सच्चाई जो है, ठीक है, पर डे मेरे पास इतने लोगों के फोन आ जाते हैं भैया आप सारी चीजें मत बताइए, किसी किसी से तो इतनी अनबन भी हो जाती है कि अब हम आपको क्या ही बताएं। लेकिन आपका बेड़ा अगर हम उठाए हैं, ठीक है, तो आपको लास्ट चरण तक मैं पहुंचाकर ही दम लूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में जो भी समझे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी फैक्ट जानकारी हम यहां से आपके लिए प्रोवाइड कर दे रहे, शायद ही कोई बंदा होगा जो आपको दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप माने या ना माने, आप मानेंगे, ठीक है। जिस दिन आपके साथ फ्रॉड हुआ आप आएंगे मेरे पास और कहेंगे भैया आपकी बात हमने नहीं माना, ठीक है। मैं तब कहता हूं कि भैया अब वही कहावत है कि का पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब आपको 2 साल उन महोदय के साथ आपको गुजारना ही होगा, ठीक है। अभी आपके पास समय है, वक्त है, आप समझ जाइए। मैं आपके एडमिशन का जिक्र करता जरूर हूं, ठीक है, मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कि भैया मेरे यहां भी एडमिशन हो रहा है, लेकिन दोस्त मैं कभी आपसे यार जबरदस्ती नहीं करता हूं कि नहीं आप हमसे एडमिशन ले ही लीजिए, ठीक है। हालांकि प्रोसीजर मैं भी आपको बताता हूं कि मैं एडमिशन आपका 50,000 में करवा रहा हूं, ठीक है।
अगर आपकी इच्छा है तो एडमिशन लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सारी फैक्ट चीजें हैं। आप जो है मान्यता वगैरह की बात करते हैं कि पता नहीं आपके कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मान्यता वगैरह बिल्कुल 100%। मेरा कॉलेज 2012 से अनवरत आज तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, कहीं कोई कह नहीं सकता है कि भैया ये चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल समय आएगा तो वो सब आप खुद चीजें जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप डीएलएड करने जब जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, बट अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा, यहां देख सकते हैं आपके आवेदन की डेट मेरे दोस्त समाप्त हो चुकी है। अभी हम जब देर रात आपके बीच में लाइव उपस्थित थे तो उस समय हम आपसे कह रहे थे कि आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है, लगभग 8 बजे के आसपास में रजिस्ट्रेशन चल रहा था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि रात्रि 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे, ठीक है, तो फीस प्रक्रिया यानी फीस पेमेंट, फोटो सिग्नेचर्स अपलोडिंग, फाइनल प्रिंट तो आप परसों तक ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन फीस कटाने का जो समय है वो आज ही है, आज आप फीस कटा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे। ठीक है, अब आपने किया या नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप सोचिए कि हमको अगर दोबारा से मौका मिल जाए तो मैं दावा करता हूं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा, है ना, अब आवेदन की डेट नहीं बढ़ेगी। अब ये जरूर हमसे आप जानना चाहेंगे कि कितने आवेदन हो। सबसे पहले हम 2023 के आंकड़े को पूरा आपके बीच में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा 2023 का आंकड़ा जो है, पिछली बार लगभग 3,36,000 आपके बीच में फॉर्म पड़े थे। ठीक है, 3,36,000 आपके बीच में फॉर्म पड़े थे। आपके यहां सीटें कितनी थी? 2,33,350 सीटें थी। ठीक है, 2,33,350 सीटें थी। इनमें से जो है सीटें टोटल भर गई थी, बट इसमें से भैया 71,100 सीटें जो है वो खाली रहे। 70,000 या 71,000, शायद 71,000, मेरे हिसाब से 1,000 का थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, मुझे लग रहा है। ठीक है, नहीं शायद 70,000 है। ठीक है, 70,100 सीटें टोटल खाली रह गई। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, अगर हमारे बीच में इस बार अभी आवेदन का मेरे दोस्त पीएनपी की तरफ से कोई भी आंकड़ा नहीं आया है। ठीक है, वैसे आज संभावनाएं जरूर जाहिर की जा रही थी कि पीएनपी की तरफ से आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन कहीं से कोई जिक्र नहीं किया गया, ना ही कोई पेपर कटिंग है। ठीक है, अब आप इस चीज को जरूर हमसे कहेंगे कि भैया इस चीज को पता किया जाए, लेकिन यार हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, कुछ इनकी भी चीजें होती हैं, इसलिए हम वेट जरूर करेंगे कितने आवेदन हुए, ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है कल इसका आंकड़ा आए, नहीं तो 25 तारीख को बाद ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा अगर कहा जाए तो लगभग 4 लाख आवेदन का जिक्र किया जा रहा है। अब एक चीज बताना है आपको कि अगर 3,36,000 आपके बीच में फॉर्म पड़े हैं, सीट पहले भी उतनी थी, अगर 71,000 सीटें खाली रह रही हैं, पिछली बार हालांकि अदर स्टेट यहां पर एलिजिबल नहीं था, इस वजह से इतनी सीटें खाली गई। अगर अदर स्टेट एलिजिबल होता तो शायद है कि 71,000 सीटें आपकी भर गई होती। वैसे भरती तो नहीं, फिर भी 10-20,000 सीटें खाली ही रहती हैं। ठीक है, पिछली बार डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल भी खुला था। ठीक है, अब की बार अभी उस पर हम आते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। तो मुझे बताओ, ये तो पिछली बार का आंकड़ा है, अभी मेरिट की हम बात करें। ठीक है, मेरिट पिछली बार जिनकी बहुत लोवेस्ट थी, ठीक है, सबका एडमिशन हुआ था, वैसे कोई बचा होगा जिसका नहीं हुआ होगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में टोटल जितने अभ्यर्थी जो एडमिशन लेना चाह रहे थे सभी का एडमिशन हुआ था, है ना, क्योंकि यार 71,000 सीटें वैसे भी खाली थी। पीएनपी का यही एक हुआ कि चलिए ठीक है, जितने लोग आवेदन किए हैं, ठीक है, सभी का एडमिशन हम करवा देते हैं। तो अब की बार भी प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है, कि जितने लोग आवेदन करेंगे, हम मानते हैं 4 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे 4 लाख से अधिक जाने की संभावनाएं हैं, बट अभी एक संभावित आंकड़ा ही है। 4 लाख लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो सीट आपके यहाँ कितनी है? 2,33,350 सीटें। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि यार सीटें आपके खाली ना रहे। लोग परेशान है जो अदर स्टेट के हैं, जिनकी मेरिट किसी की 160 है, 100 जो है 50 पर नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आप हमसे संपर्क करिए, मैं 100% आपका एडमिशन करवाऊंगा यार। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, आपका वादा कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, जो आप हमसे उम्मीद लगाए हैं, आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, ये मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, बट थोड़ी सी सीटें अगर मेरे यहां भर जाती हैं तो फिर मुझे दूसरे कॉलेज में आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, क्योंकि
डिमांड आपकी बार खासकर अपने कॉलेज की हम बताएं, क्योंकि जिनकी जिस कॉलेज की छवि अच्छी है ना, उस कॉलेज की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और जिन कॉलेज की छवि भाई गड़बड़ है उनको तो हमेशा तलाश रहती है। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया होती है, बट इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे एडमिशन पर। ठीक है, तो ये सीटों का आंकड़ा है। और एक चीज, जिनकी मेरिट 160 है 150 उनका भी एडमिशन होगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, और सीटें भी खाली रहेंगी, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। ऐसा नहीं कि इतने लोग 4 लाख आवेदन कर दिए तो टोटल सीटें भर जाएंगे, कुछ न कुछ सीटें जरूर रहेंगी। ठीक है, अब 2023 की मेरिट आप हमसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं 2023 की मेरिट जो है वो 235 के ऊपर जितने भी डाइट हैं, ठीक है, 235 के ऊपर, खासकर फर्स्ट राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में इनको मिला था। और लास्ट अगर हम बात करें, जो अंतिम स्टेज आपका चल रहा था काउंसलिंग का, उसमें जिनके 210 मेरिट बने थे, ठीक है, जिनके 210 मेरिट बने थे उनका भी एडमिशन डाइट में हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, मैं 235 240 का जिक्र करता हूं, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज के लिए होता है। ठीक है, यानी पहले चरण के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अब चौथा चरण आपका चल रहा है, ठीक है, चौथा चरण आपका चल रहा है तो चौथे चरण में भी जो है इतना आपका रहेगा, नहीं, इतना आपका नहीं रहेगा। ठीक है, जो मैं 240 का जिक्र आपसे कर रहा हूं इतना नहीं रहेगा भैया, है ना, इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर आपको जैसे आपकी रैंक कम है, मेरिट कम है, ठीक है, और आप अगर चाह रहे हैं हमको डाइट ही मिले, तो आप पहले चरण में अगर आपका हो रहा है तो आप जिस डाइट के लिए सोच रहे हैं उस डाइट को आप लॉक कर दीजिए। नहीं मिल रहा है तो आप अगले चरण में चलिए। पैसा आपको दोबारा से नहीं देना होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि यार हमको हो सकता है दोबारा से पेमेंट करना पड़े, नहीं नहीं, दोबारा से पेमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2000 जो है 23 की मेरिट थी। और अब की बार भी मेरिट में आपके परिवर्तन भैया नहीं होगा, है ना। और मेरिट में परिवर्तन इसलिए नहीं क्योंकि आपकी संख्याएं अब की बार ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपने आवेदन कर दिया है, ठीक, आवेदन कर दिए हैं, तो मैं आपको सब कुछ प्रोसीजर यार हर कदम पर मैं आपको साथ मिलूंगा। ठीक है, 2023 के साथ मैंने लगातार सारी चीजें साझा किया था और फाइनली आज वो डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत नहीं आई है आपके साथ। अगर हमको जानने वाला कोई भी होगा, ठीक है, जो हमें 2023 से फॉलो कर रहा है ना, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि इस चैनल के माध्यम से कितनी फैक्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी कुल कितने आवेदन हुए इसका आंकड़ा नहीं आया, आंकड़ा जैसे ही आता है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 2023 की बातें तो आप समझ गए। अब की बार मेरिट कितने जाएगी? अब की बार मेरिट जो मैंने आपको 235 बताया है, मेरिट आपकी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपके बीच में नहीं आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एडमिशन सबका होगा। बस आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, मुझे पता है कैसा फैसला ले रहे हैं। जो सीट बुकिंग के नाम पर लोग आपसे पैसे वसूल रहे हैं, लोग आपको दहला दे रहे हैं कि अब की बार इतने आवेदन हुए हैं, ठीक है, सीटें आपको नहीं मिलेगी, आ जाइए पहले आप सीट बुक कर लीजिए। किसी के हाथ में, मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, ठीक है, कि किसी के हाथ में ये पावर नहीं है कि आपकी सीट को कोई बुक कर लेगा। ठीक है, सिर्फ आपको वो हड़का रहे हैं कि आप फटाक से आ जाइए, हमारे यहां सीट बुक कर लीजिए। ठीक है, हमारे यहां सीट बुक कर लीजिए ताकि एक एडमिशन हमारा कंफर्म हो जाए, है ना, ये सोच है उन लोगों की। बाकी सीट बुक मत करिए आप। ठीक है, एडमिशन सबका होगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लाख लोग यार आवेदन कर दें, 4 लाख लोग एडमिशन में लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग वैसे भी बाहर हो जाएंगे, हम डीएलएड नहीं करेंगे यार, हमारा मन नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को कोई ना कोई डिमोटिवेट कर देगा, अरे यार डीएलएड कर रहे हैं, भर्ती नहीं आती है, ठीक है, ये सब कर देंगे। मुझे बताओ, आपके पास अगर हथियार नहीं है तो आप लड़ाई कैसे करेंगे यार? ठीक है, भर्ती आ गई, आप डीएलएड बीएड नहीं किया तो आप आवेदन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल सही जगहों पर जा रहे हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो आप डीएलएड का सिलेक्शन बिल्कुल 100% सही किए हैं। ठीक है, मेरिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी टोटल आवेदन के आंकड़े आने दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, नहीं तो अन्यथा अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इस पर बिल्कुल फैक्ट वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा रैंक कार्ड मैंने आपको बताया भैया 28 तारीख, ठीक है, 28 तारीख को आपका रैंक कार्ड आने की प्रबल संभावना है। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से बताया गया है। ठीक है, तो 28 तारीख तक आपके जो रैंक कार्ड है वो आ सकते हैं। अब देखिए कितने राउंड में काउंसलिंग होगी। राउंड का जहां तक सवाल है, ध्यान आपको इस बात का देना है, ठीक है, अभी
आवेदन का टोटल आंकड़ा आने दीजिए। वैसे मानकर चलेगा कि 3 राउंड से अधिक आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। 3 चरण में अगर पूरा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है, कि जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, तो राउंड इन्हें ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अभी इनकी साइड को आपने देखा, भाई वैसे तो वही साइड इनकी रहेगी, ऐसा तो उसमें परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है। जब ज्यादा लोग एक साइड पे आएंगे तो फटाक से इनकी साइड ऐसे धड़ाम हो जाती है ना। तो ये समस्याएं होती हैं। तो आप मान कर चलिए कम से कम 3 चरण में इनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिना काउंसलिंग के एडमिशन। कुछ लोग जो डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र कर रहे थे या जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, वो आपसे डाटा ले रहे हैं और बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन वहां कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार उनकी सच्चाई क्या है, मुझे थोड़ा सा हंसी कभी कभी आती है, ठीक है, कि आप अभी नादान हैं, आपको यहाँ के बारे में पता नहीं, आप बिल्कुल घबरा जाते हैं। अभी हम आपसे कह दें कि नहीं आइए बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ ये पता है एक चीज आता है, ये 5,000 रुपए है, ठीक है। आप सोचेंगे कि यार चलिए 5,000 रुपए कम से कम हमारा बचत हो रहा है, हम एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता करना है कि 5,000 ये बिना काउंसलिंग का तो कर रहे हैं, आपसे तो पहले वो 10-15 हजार रुपए भी ले रहे होंगे, ले रहे हैं ना, सीट बुकिंग के नाम पर। वो पैसा आपका कहां जा रहा है? ये सारी चीजें गलत होती हैं। विदाउट काउंसलिंग आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप किसी भी विद्यालय में सीट की बुकिंग मत करिए, ठीक है। एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं कराऊंगा, लेकिन आप सीट को बुक मत करिए, ठीक है। भाई आप बुक कर रहे हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, ठीक है। क्यों आपत्ति नहीं? क्योंकि पैसा आपको देना है। हाँ ये हो सकता है, मैं हर कॉलेज को गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि कोई कोई कॉलेज वाले सीट बुकिंग के नाम पर आपसे कुछ ज्यादा ही पैसा ले रहे हैं। मुझे बताओ, जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हो सीट बुकिंग के नाम पर, ठीक है, आपके बीच में तमाम ब्रांचें खुले होंगे, ठीक है, आपके जिले में, आपके घर के आसपास ब्रांच लोग खोलकर बैठे, भैया आ जाइए, फलाना जगह हमारा ब्रांच खुला है, आप चलिए डीएलएड में एडमिशन करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कल से वो ब्रांच बंद करके चले जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान आप रहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना गड़बड़ हो चुका है, ठीक है, कि अब हम आपको क्या ही बताएं। इसलिए लोगों का विश्वास लोगों से धीरे धीरे उठता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, आप उसी चीज पर विश्वास करिए, उसी के ऊपर विश्वास करिए जो हमेशा आपके बीच में रहे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम आपके बीच में जो है यूट्यूब चैनल पर आ रहा हूं, ठीक है, तो आप हमसे एडमिशन करवाइए, नो, मैं कभी फोर्स नहीं किया हूं, ठीक है। बट मैं प्रोसीजर तो आपको बता ही सकता हूं कि मेरे यहाँ का क्या प्रोसेस है, ठीक है। मैंने 50,000 आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको जानना है और अधिक जानकारी इसके बारे में, तो मैं नंबर आपको हमेशा प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आप हमसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ प्रोसीजर बता दूंगा, ठीक है। लिखिएगा नंबर, देखिएगा 94 52 33 10 53, ठीक है, ये नंबर हमारा है, आप संपर्क कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को पसंद आई होंगी, ठीक है। जो भी आपका डाउट्स है वो उम्मीद करते हैं कि क्लियर होता होगा, है ना। और मैं आपसे फीडबैक भी लेना चाहूंगा कि आपका फीडबैक जो है मेरे लिए क्या है, ठीक है, क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, आप इस चीज को मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।